आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 18 का, और इस सबक का उन्वान है काठ का घोड़ा। ये एक मुख्तसर अफसाना है और इस अफसाने को रतन सिंह ने लिखा है बच्चों। रतन सिंह उर्दू अदब के अफसाना निगारों के अंदर एक मारूफ नाम है, जाना पहचाना नाम है। इस सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम रतन सिंह की जिंदगानी के हवाले से और रतन सिंह की तर्ज तहरीर की खुसूसियात के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे। दूसरे हिस्से में हम सबक का मुताला करेंगे और तीसरा हिस्से के अंदर हम इस सबक से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, जिसका उन्वान है रतन सिंह का तारुफ। बच्चों, मैंने आपको बताया कि रतन सिंह उर्दू अदब के अफसाना निगारों के अंदर अहम मुकाम रखते हैं। वतन की तकसीम के तजुर्बे के ऊपर जो अफसाने लिखे गए हैं या जिन अफसाना निगारों ने इस मौजू के ऊपर अफसाने लिखे हैं, रतन सिंह का नाम बड़ी शिद्दत से लिया जाता है। रतन सिंह का नाम बड़ी अहमियत का हामिल है। रतन सिंह ने उस तजुर्बे पे, क्योंकि तकसीम में वतन के बाद आपको भी अपना वतन तुर्क करके हिंदुस्तान आना पड़ा था। आप पाकिस्तान के रहने वाले थे, सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई थी और सियालकोट पाकिस्तान में पैदा होने के बाद वतन की तकसीम के साथ ही आप हिंदुस्तान की तरफ हिजरत कर गए और यहीं आपने मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की। रतन सिंह को अफसाना निगारों के अंदर अहमियत हासिल है और कई तरह के मौज़ूआत आपके अफसानों में नज़र आते हैं। बहुत खूबसूरत अफसाने आप लिखते हैं और ज़्यादातर जो अफसाने हैं आपके, वो आपके वतन की हिजरत के तजुर्बे के ऊपर ही मुबनी हैं। ज़्यादातर अफसानों में आपको वही मौज़ूआत नज़र आएंगे। शुरू करते हैं हम सबक का पहला हिस्सा। रतन सिंह कस्बा दाऊद, तहसील नारोवाल, ज़िला सियालकोट में पैदा हुए थे। इनका कस्बा है दाऊद, पाकिस्तान के अंदर है। ये दौद भी इसको कहा जाता है, दौद भी कहा जाता है, दाऊद भी कहा जाता है। और तहसील थी नारोवाल, ज़िला सियालकोट जो पाकिस्तान के अंदर है। 1927 में पैदा हुए थे। एक मुकामी स्कूल में मैट्रिक तक तालीम पाई और तकसीम वतन के बाद हिंदुस्तान चले आए। ये आपकी शुरुआती ज़िंदगी। मुख्तसर मालूमात यहाँ पर दे रखी है, हम उसी हवाले से बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको जाए पैदाइश दे रखी है आपकी और विलादत का सन दे रखा है। विलादत का सन है 1927 ईस्वी। 1927 में आपकी विलादत हुई। कहाँ पर विलादत हुई? कस्बा दाऊद, नारोवाल तहसील, और ज़िला का नाम लिया जाए तो सियालकोट ये ज़िला था और मुल्क पाकिस्तान लगता था। इसके बाद ये तकसीम वतन जब हुआ, शुरुआती तालीम वहाँ पर हासिल की और जब तकसीम वतन हुआ 1947 के अंदर तो आप हिंदुस्तान आ गए और यहाँ आप बस गए। हिंदुस्तान के नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है और सन 2021 में आपका इंतकाल हुआ है। तो तकसीम वतन के अंदर जब हुआ आप हिंदुस्तान चले आए। मैट्रिक तक की तालीम आपने पाकिस्तान में ही हासिल की थी। 1962 में ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की हैसियत से मुंसलिक हो गए। मुंसलिक यानी जुड़ जाना, उसमें काम के लिए लग जाना, काम शुरुआत कर देना। तो 1962 में आप कहाँ चले गए? ऑल इंडिया रेडियो में। और ऑल इंडिया रेडियो में आपको ओहदा मिला है प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। ये ओहदा आपको ऑल इंडिया रेडियो में मिल गया 1962 में। यहां आप काम करने लग गए। अपनी मुलाजिमत के दौरान उन्होंने जालंधर, भोपाल, लखनऊ, जबलपुर और श्रीनगर वगैरह के शहरों में क़याम किया। आपकी जो ओहदेदारी रही, यहाँ आपकी जो सर्विस रही, इन सर्विस के मुतालिक कामों से आपको अलग अलग शहरों के अंदर क़याम करना पड़ा और उन शहरों के नाम बता दिए गए हैं। आप जालंधर भी रहे हैं, भोपाल भी रहे हैं, लखनऊ, जबलपुर और श्रीनगर वगैरह में आपका क़याम रहा है। उन्हें शुरू से अफसाना निगारी का शौक था। बचपन से ही आपको अफसाना निगारी का शौक था। अफसाना एक कहानी होती है और कहानी के अंदाज में ही वो लिखे जाते हैं। तालिबे इल्मी के दौर में कहानियां लिखने लगे। बतौर अफसाना निगार उनका नाम बहुत जल्द मशहूर हो गया, क्योंकि इनके जो अफसानों के मौज़ूआत थे वो उस तरह उस दौर के माहौल की अक्कासी करते थे। अखबारात में भी शाये होते थे और अवाम के अंदर मकबूल हो गए थे। बहुत जल्दी आप मशहूर हो गए एक अफसाना निगार की हैसियत से। पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा और पनाहगाह उनके अफसानवी मजमुए हैं। ये उनके
अफसानवी मजमुए के नाम हैं। मजमुए जहां पर अफसाने जमा किए गए हैं। इन किताबों के नाम दे दिए गए हैं, ये इनकी किताबों के नाम है और इसके अंदर इनके अफसाने जमा कर दिए गए हैं। ये मजमुए हैं इनके अफसाने के, और इनके नाम देख लें आप, याद भी रखना है आपको बच्चों। ये पहली आवाज, पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा, जो हम सबक का मुताला भी करने वाले हैं, जो सबक हमारा काठ का घोड़ा है वो इसी अफसानवी मजमुए से लिया गया है। इस किताब का पहला अफसाना आपके जो सबक में दिया गया है, काठ का घोड़ा, वही अफसाना है। इसके बाद पनाहगाह, ये इनके अफसानवी मजमुए हैं। उनके दो नालेट, दरबदरी और उड़न खटोला, और एक तवील सवानही नज्म हुड़बेती उर्दू में पंजाबी में शाये हो चुकी है। यहां पर बच्चों एक नया नाम आपके सामने आया है, नॉलेट। नालेट क्या है? नालेट अंग्रेजी अदब से उर्दू अदब के अंदर आया है, और ये नावल ही होता है, लेकिन ये नावल से मुख्तसर होता है। इसे आप छोटा नावल कह सकते हैं। नावल की तरह लिखा जाता है, उसी अंदाज में लिखा जाता है, लेकिन नावल बहुत तवील होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। नालेट नावल का ही काम करता है, लेकिन ये इख्तिसार के साथ होता है, मुख्तसर होता है। तो नालेट के माने हैं छोटा नावल, जो इख्तिसार के साथ लिखा गया है, उस नावल को नालेट कहते हैं। तो आपने नालेट लिखे, नावेला भी इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर। नालेट, दरबदरी और उड़न खटोला। अब जो दरबदरी है ना बच्चों, ये आपकी खुदनोश सवाने हैं, नावल के अंदाज में लिखी गई है, और खुदनोश यानी खुद की लिखी हुई, खुद की सवाने, खुद की जिंदगी के हालात आपने इस नालेट में लिखे हैं। दरबदरी में जो छोटा सा नावल है, इस नावल में आपने लिखे हैं, और ये बहुत मशहूर हुआ था, बहुत मकबूल हुआ था। आज भी दरबदरी को बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है। तो दरबदरी इनकी खुदनोश थे, और एक ये नावल है। उड़न खटोला और एक तवील सवानही नज्म हुड़बीती उर्दू और पंजाबी में शाये हो चुकी है। बच्चों, आपको रतन सिंह को 4 जुबानों पर उबूर हासिल था। 4 जुबानों में वो अपनी सिन्फ लिखते थे, अपने नावल और अफसाने लिखते थे। उर्दू के अंदर आपको अच्छी पकड़ थी, आप पंजाबी भी बहुत अच्छी जानते थे, सिंधी के अंदर भी आपने नावल लिखे हैं, आपने अफसाने लिखे हैं, और हिंदी जुबान के अंदर भी आपने अफसाने लिखे हैं। तो चारों जुबानों के अंदर आपको पकड़ थी, आपको उबूर हासिल था, और उन चारों जुबानों में आपने अपनी हाथ आजमाए हैं। तो हुड़बेती नाम से आपकी नज्म है, तवील नज्म है। ये तवील के माने होता है बड़ी, और सवान ही जिसमें खुद के हालात का बयान किया जाए। तो तवील नज्म है, सवान ही नज्म है, हुड़बेती इसका नाम है। ये उर्दू और पंजाबी जुबान में शाये हो चुकी है, और मुतरजिम की हैसियत से भी जाने जाते हैं। मुतरजिम कौन? जो तर्जुमा करता है। आप मुतरजिम की हैसियत भी रखते हैं, मुतरजिम के काम के लिए भी अपने जाने जाते हैं। यह है बच्चों रतन सिंह के हवाले से मुख्तसर मालूमात जो हमारी निसाब में शामिल है, दी गई है किताब में, हमने उतनी ही यहाँ पर शामिल की है और हासिल की है। यहाँ पर बच्चों सबक का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया है। दूसरे हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।